बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ नए प्लांट जो कि मैं लेके आई थी 15 नवंबर 2023 में, और मैंने दिखाए नहीं अभी तक। तो मैं जब भी प्लांट लेके आती हूँ मैं शेयर करती हूँ कि ये वाले पौधे जो हैं मैं लेके आई हूँ, और नेक्स्ट फिर वीडियोस में दिखाती हूँ कि इनकी कंडीशन कैसी है, ये कैसे चल रहे हैं। तो वही प्लांट जो हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो प्लांट है ये वाला प्लांट है जी। इस प्लांट का मुझे नाम नहीं आता है, ये बेल है और नर्सरी से मैं लेके आई हूँ। तो नर्सरी वाले जो भाई हैं ना उनको भी इसका नाम जो है वो बिल्कुल नहीं आता था। तो सिर्फ उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये किसी ने ना 3-4 पौधे मंगवाए थे स्पेशल कह के, तो वो लेने नहीं आए हैं अभी तक। तो चलें आप ले लें इसमें से एक। उन्होंने बताया था कि ये बेल है और इसके ऊपर सर्दियों में गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। तो मुझे नाम तो नहीं आता इसका। तो ये कुछ दिन पहले ही मैं लेके 10 दिन हुए हैं। तो फिर इसको मैंने यहाँ इस वाले गमले में जो है लगा दिया, 12 इंच के गमले में। तो अगर आप लोगों में से किसी को इसका नाम आता हो तो मुझे ज़रूर जो है इसका नाम बताइएगा कि इस बेल का नाम क्या है और फूल इसके ऊपर कब और कैसे आते हैं। आस्ता आस्ता जो है वो तो मैं सीख ही जाऊंगी। जब ज़ाहिर है ये प्लांट मेरे पास है, इसकी केयर करूंगी तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मुझे पहले भी थोड़ी सी मालूमात इसके बारे में मिल जाए तो मैं इसकी अच्छे से केयर जो है वो कर सकूं। और उसके साथ ही जी ये वाली वाइन थी, तो इसको जो है ना उनके पास मैंने देखा कि गमले में लगी हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि ज़्यादा नहीं थी उनके पास भी। मैंने नर्सरी वाले भाई से कहा आप मुझे इसकी कटिंग दे दे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी कटिंग जो है इसकी दे दी, जो मैंने ये देखें लगा दी हैं। और 10 दिन ही हो गए हैं इसको भी लगाए हुए। तो अगर ये सूखी नहीं है अभी तक तो ज़ाहिर है ये चल गई है। तो ये छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगा दिए। नर्सरी वाले ये पॉट होते हैं छोटे छोटे। तो कुछ यहाँ पर भी मैंने लगा दी है, बाद में यहाँ से हम निकाल लेंगे थोड़ी बड़ी होगी तो। और एक ये देखें जी वांडिजियो, ये भी नहीं था मेरे पास। तो ये छोटे से इस वाले छोटे से कप में लगा हुआ था और लंबी लंबी सी 2-3 इसकी ब्रांचेस थी। तो मैंने फिर उसकी कटिंग करके तो मैंने इस तरह से लगा दिया, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ। अभी ये भी चल पड़ा है, देखें नए पत्ते जो हैं ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं इससे ज़्यादा गमले जो है वो बना सकूँगी। जैसे मैंने पर्पल हार्ट के बनाए हैं, वो भी मेरे पास एक कटिंग एक ब्रांच कहीं से आई थी तो मैंने काफ़ी सारा उसको इसी तरह कटिंग्स लगा लगा के कर लिया। तो ये भी मुश्किल से ही मिली है मुझे। तो अभी जो है ये 3 पौधे मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो चौथा पौधा जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी तरफ चलते हैं। साथ पड़ी हुई है ये ग्रास, ये भी मैं लेके आई थी। ये तो मैंने पहले पिछली वीडियो में शायद दिखा ही दी थी। और यहाँ पर ये वाला प्लांट है जी, इसका जो है ये मुझे लग तो ऐसे रहा था जैसे ना जैस्मिन की कोई वैरायटी हो, लेकिन नर्सरी वाले भाई ने बताया कि ये ना गार्डेनिया है, गार्डेनिया की ही एक वैरायटी है। और ये इसके ऊपर कलियां बनी हुई हैं, देखते हैं ये कब तक खिलती हैं। तो इसको मैंने ये 8-9 इंच का 9 इंच का ये गमला है जिसमें मैंने इसको लगाया है, क्योंकि अभी ये पौधा जो है वो छोटा ही है तो इसलिए मैंने इसमें इसको लगा दिया है। तो आगे आगे देखते हैं कैसी इसकी कंडीशन चलती है। अभी सर्दियों में जो हम पौधों के रिज़ल्ट की बात करें, जो परमानेंट प्लांट होते हैं तो वो तो बिल्कुल जो है वो कुछ सूख से जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, मोस्टली फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं, सर्दियों में वही हैप्पी हैप्पी चलते हैं हमारे पास। तो इसकी जो सूरत हाल है वो हमें मार्च अप्रैल में जाके सही से पता चलेगी कि इन प्लांट्स का क्या सिस्टम है, कैसे ये चल रहे हैं, इनकी नेचर क्या है।
तो यहाँ पर भी छोटी छोटी कलियाँ जो हैं वो बन रही हैं। तो अभी दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये प्लांट है मेरे पास, थोड़ा सा बाहर खींच ले इसको। ये देखें जी, गोल्डन पाम। ये छोटा ही बेबी प्लांट ही है अभी, लेकिन जब पाम हम छोटे लेते हैं तो थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन जब ये पाम जो है ना, ये हम बड़े थोड़े से लें ना तो वो बहुत ज़्यादा हमें महंगे मिलते हैं। 1000 से भी कुछ तो ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमें वो बड़े आराम से 300-400 रुपये में दे देते हैं। तो क्योंकि हमारा छोटा शहर है तो यहाँ छोटी छोटी नर्सरीज़ हैं, तो ये लोग भी बहुत दूर से जो हैं वो प्लांट लेके आते हैं, पत्तों की से कहीं लेके आते हैं। तो फिर ज़रा उन्होंने अपने भी अखराजात जो होते हैं, नर्सरी के किराए और जो ट्रांसपोर्ट का सारा किराया वगैरह होता है वो ज़हर पौधों में से निकालना होता है। तो ये वाला क्योंकि मेरे पास दो चार जो पाम है ना वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, मुझे इतनी केयर नहीं करनी पड़ रही। तो मेरा दिल था कि मैं ना कुछ और पाम ले आऊँ, लेकिन अभी मेरे पास गमले नहीं थे। तो फिर ये छोटा सा एक ले आई मैं, और इसको भी ये 9 इंच वाले गमले में लगाया हुआ है। तो देखते हैं आगे आगे ये कैसे चलता है। बाकी जो मेरे पास पाम है वो तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं जी। यहाँ पर साथ ही पड़ा हुआ है ये वाला प्लांट, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और ये जितने प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इनके साथ स्टार्ट है। देखते हैं कैसे इनको मैं लेके चलती हूँ। तो ये प्लांट जो है इसको क्या कहते हैं, छुई मुई हमारी ज़बान में तो कहते हैं इसको, और कुछ टच मी नॉट कहते हैं। तो ये देखें इसको, ये देखें पत्ते को, ये टच किया ना वो बंद हो गया। ऐसे ही ये देखें, ऐसे ही है सारे इसके लीव्स जो हैं बंद हो जाते हैं। तो ये पौधा जो है इसके ऊपर छोटे छोटे से फूल भी खिलते हैं और फिर सीड भी बनते हैं इस तरह से कुछ। और ये सीड जो हैं बाद में लगाएं तो इनसे नए पौधे भी बन जाते हैं और फूल कुछ इस तरह से खिलते हैं। जैसे देसी किक्कर देखा हो किसी ने, तो उसके ऊपर येलो कलर के फूल बनते हैं, तो इसके ऊपर लाइट पिंक से कलर के ये फूल बने थे। तो ये देखें इसके छोटे छोटे पौधे जो हैं, ये देखें जैसे ये सीड खुद ही गिरने से ये बन रहे हैं इसके पौधे। ये देखें ये भी इसका पौधा ही है, और मेन ये वाला पौधा है। बाकी ये 3-4 जो हैं अलग से पौधे बन रहे हैं। तो अभी इसका जो है इसके साथ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं कि क्या केयर करनी है इनकी। सर्दियों में हैं तो ये सारे परमानेंट प्लांट ही। तो ये इतना सा मुझे पता है, कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा टच करें ना तो फिर क्या होता है कि ये पौधा सूख जाता है, क्योंकि ये डिस्टर्ब होता है। ये देखें जैसे ये बंद हो गया, तो अभी ये थोड़ी देर बाद खुलेगा। ये देखें इनको मैंने छेड़ा था ना, टच किया था फिंगर से, तो ये बंद हो गए हैं। ये देखें ये खुल रहा था, अभी मैंने छेड़ा फिर ये हो गया। कुछ ये सिस्टम है इसका। तो है तो ये कुछ भी नहीं था, कांटे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, मतलब टहनियाँ ही थी, 2 पत्ते इतने नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये मेरे पास हो, तो मैं इसको ले आई थी। और यहाँ पर जी मैं लेके आई थी कुछ डेलिया की सीडलिंग, और छोटे छोटे वो जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनमें थी। तो मैंने ये लगाए यहाँ, मैंने छोटे छोटे ये जो पॉट्स हैं 5-5, 6-6 इंचज़ के, इनमें लगा दिए हैं। और ये देखिए इसके न्यू लीव्स आ रहे हैं। और इसकी मैंने की है अभी कल ही पिंचिंग, इसकी भी और इसकी भी की है। और 2 की मैंने काट दी है, 2 की मैंने अभी नहीं किया कि ये थोड़े से बड़े हो ना, फिर ऐसे मुझे लग रहा है ये ज़्यादा छोटे हैं, तो मैंने फटाफट से कर दी है इनकी। तो वैसे भी जब भी पिंचिंग करें तो पौधे को ट्रांसप्लांट करते फ़ौरन नहीं करना चाहिए। ये पहले भी मैं बात बताती हूँ। तो वो ऑलरेडी होता है स्ट्रेस में, तो हम जब एकदम उसका एक पार्ट भी उतार देते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है।
तो ये जब मैं लेके आई उनसे, तो छोटे हैं तो ज़ाहिर पता नहीं अभी उन्होंने मुझे कहा कि ये ना 3-4 कलर्स में है, तो अंदाजे से उन्होंने मुझे दे दी ये 5 पौधे जो हैं। मैं कहा एक माह के बाद जो है ना ये हमने सेल करने स्टार्ट करने थे, अभी ये छोटे हैं। तो फिर ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा पैसे भी ज़्यादा मांगने हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करें तो मुझे ना ये दे दें, क्योंकि बार बार चक्कर लगाना, इतनी दूर आना मुश्किल लगता है मुझे। तो ये 100 रुपये के उन्होंने मुझे 5 पौधे जो हैं दे दिए थे। तो ज़रा बड़ी नर्सरीज़ जो हैं वहाँ से तो एक गमले में ही इतने सारे पौधे होते हैं कि वो 100-150 रुपये का वो गमला ही आपको मिल जाता है, और उसकी सीडलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप 500 गमला जो है वो भी तैयार कर सकते हैं पौधे लगा लगा के। तो खैर ये भी मैं ले आई हूँ, और इसके साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसका। जो पौधा है ना, पिछले साल मैंने वो थोड़ा बड़ा था, मैं लेके आई थी, तो फूल बहुत खूबसूरत उस पर खिले थे, बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तो इसलिए फिर ये मैं ले आई हूँ। अगर नेक्स्ट चक्कर लगा तो थोड़े बड़े प्लांट भी ले आऊँगी। तो कभी गमलों का भी इशू होता है, इसलिए भी पौधे जो हैं वो थोड़े लाते हैं कि अभी ये मैनेज कर लें तो फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो साथ में एक चीज़ और आपको दिखानी थी जी। ये प्लांट जो हैं ये जो अभी मैंने प्लांट दिखाए इनसे कुछ दिन पहले लेके आई थी, तो तब छोटी छोटी कुछ के ऊपर कलियां थी, कुछ के ऊपर नहीं थी। तो अभी जो हैं माशाल्लाह से फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये भी 4 पौधे मैं लाई थी, और ये थोड़े उन्होंने महंगे दिए थे। तो घर में सीड लगाने का फ़ायदा यही होता है कि छोटे पौधे की पिंचिंग कर कर के आप उसको खूबसूरत बना लेते हैं, अच्छा फैला हुआ पौधा बन जाता है। लेकिन जब हम सीडलिंग लेके आते हैं या तैयार पौधा लेके आते हैं, तो फिर उसका थोड़ा उसी हिसाब से लेके चलना पड़ता है। सीडलिंग तो ठीक है, छोटे पौधे होते हैं, पनीरी जो होती है उसको तो हम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन ये बड़े थे पौधे, तो अब इनकी क्या मैं यहाँ से काटती तो ये तो फिर पता नहीं कब जाके तो ये कलियाँ दोबारा से इसके ऊपर आती। तो जब कलियों के ऊपर ज़्यादा पौधा आ जाता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा पिंचिंग जो है वो फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान देती है। हाँ, उस टाइम में जब फूल खिल के स्पेंड हो जाए तो इसको यहाँ से काट दें, फिर जो है हो सकता है कि वो पौधा अच्छी हालत में आ जाए। तो ये भी 3-4 कलर्स में है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैरून सी शेड अभी लग रही है, खिला तो नहीं खिल रहा है। ये येलो और ऑरेंज सी शेड है। तो यहाँ पर ये भी मुझे पिंक सा लग रहा है। जैसे खिलेंगे सारे फिर पता चले। और ये वाला जो है ना, इसकी पेटल्स कुछ इस तरह से देखें, ये इसमें मुझे थोड़ा सा येलो कलर भी नज़र आ रहा है। खिलेगा देखने में तो ये और ये सेम लग रहे हैं, ये देखें, ये भी और ये भी कलर सेम है। तो ये भी बहुत खूबसूरत फूल हैं इसे। तो ये सैंथीमम की तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल रही हैं, हमारे यहाँ नर्सरी में यहीं थे, तो इसलिए मैं यहीं ले आई। तो आई होप कि आपको मेरे ये पौधे जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अब तो मुझे ना बिल्कुल रिस्पांस मिल ही नहीं रहा। अभी कभी कभी दिल करता है छोड़ो क्या करना है, फिर मैं कहती हूँ पौधे तो मैंने रखे हैं, क्या है, कोई बात नहीं है, जो लोग देखते हैं उनके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, तो क्या है इसमें, तो कोई बात नहीं है, चलते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।